घन और घनमूल में अंतर बताएंगे मैं आपको। घन लिखने में छोटा घन 2 अक्षर है, लेकिन उत्तर इसका बड़ा आएगा। मैं कहूँ 2 का घन ज्ञात करो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो छोटे का उत्तर बड़ा आता है। बड़ा है देखो घनमूल 4 अक्षर में, और बड़े का अक्षर छोटा आता है, इसलिए मैं 27। तो 27 का घनमूल कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप सब लोग 7 के सब बच्चे पेज नंबर 124 घन एवं घनमूल प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 64 है। हम जानते हैं कि सम संख्या में 2 का भाग देते हैं और विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 और 11, 13 का भाग देते हैं। तो 2 में 64 में 2 का भाग दिया तो 32, 32 में 2 का भाग दिया तो 16, 16 में 2 का भाग दिया तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो 1। अब हम इसके समूह बनाएंगे 3-3 के, क्योंकि घन और घनमूल में 3-3 के समूह बनाए जाते हैं। तो एक समूह ये बन जाएगा ये, और एक समूह ये बन जाएगा। दोनों को यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 समूह हो गए। एक एक समूह से हमने 2-2 लिख दिया, घात क्यूब लिख दी। इसमें से ले लो 2 और इसमें से ले लो 2, 2 गुणा 2 गुणा 4। आप उत्तर की जांच करना चाहें तो आप 4 को 3 बार लिखोगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 64। अगला अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 512 का। 2 का भाग देंगे, आएंगे 5, 256। फिर 256 में 2 का भाग देंगे तो आएंगे 128। 128 में 2 का भाग देंगे तो 64। 64 में 2 का भाग देंगे तो 32। 32 में 2 का भाग देंगे तो 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। ध्यान रहे 2 का भाग दो या उस संख्या को आधा करो, एक ही बात है। अब इनके हम समूह बनाएंगे तो एक समूह 2-2 का ये बन गया, 1-2-2 का समूह ये बन गया और 1-2-2 का समूह ये बन गया। इन तीनों समूह में से हम 2-2-2 लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या होंगे? 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 3 समूह ले लिए, 3 में से ले लिए एक अंक, और 2 गुणा 2 गुणा बराबर कितने हो गए? 8 हो गए। अगला हमारा अभाज्य गुणनखंड से हम करेंगे 10,648। 2 का भाग दें, आ गए 5,324। 5,324 में फिर 2 का भाग दिया तो आ गए 2,662। 2,662 में अब भाग नहीं जा रहा है क्योंकि विषम संख्या जाएगा तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 का जाएगा, लेकिन इसमें 11 का पूरा भाग जा रहा है। 1331 में 11 का भाग दिया तो 121 बार गया, और 121 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 11 बार गया, और 11 में 11 का भाग दिया तो पूरा एक बार चला गया। यहाँ पर 2 समूह बन रहे हैं। पहला 3 का समूह है 2 का, और दूसरा 3 का समूह है 11 का। हम जानते हैं कि एक समूह में से हम 1 अंक लेते हैं। इस समूह में से ले लिए 2 और इस समूह में से ले लिए 11, और 2 को 11 को गुणा किया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22। है 27,000 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 27,000 में लास्ट का अंक 0 है, तो इस समय 2 का भाग देते हैं। 27,000 में 2 का भाग दिया तो आया 13,500। 13,500 में 2 का भाग दिया तो 6,750। 6,750 में 2 का भाग दिया तो 3,375। यहाँ देखेंगे कि अब ये विषम आ गई है, तो अब इसमें हम देंगे 3 का भाग तो 1,125 बार गया। फिर उसमें 3 का भाग दिया तो 375 बार गया। फिर 3 का भाग दिया तो 125 बार गया। फिर उस 5 का भाग दिया 125 में तो 25 बार गया। फिर 25 में 5 का भाग दिया तो 5 बार गया। 5 का भाग दिया तो 1 बार। अब हम देख रहे हैं 3-3 के समूह देख रहे हैं। 2-2 का एक समूह, 3-3 का एक समूह और 5-5 का एक समूह। ये रहा पहला समूह 2-2 का, दूसरा 3-3 का, और ये तीसरा 5-5 का। तो 2 इसमें से ले लिए, 3 इसमें से ले लिए, 5 इसमें से ले लिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 ये हो गए 30। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहो
30 गुना 30 बराबर 27,000 आ जाएंगे, क्योंकि हम घनमूल पढ़ रहे हैं, घनमूल में उत्तर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 15,625 ये विषम है और इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 5 का भाग ही जा रहा है, तो 5 का भाग दिया तो 3,125 बार गया। 3,125 में 5 का भाग दिया तो 625 बार गया। 625 में 5 का भाग दिया तो 125 बार गया। 125 में 5 का भाग दिया तो 25 बार गया। 25 को 5 में भाग किया तो 5 बार, 5 में फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। अब इसके हमने क्या बनाए, 3 के समूह बनाए, तो एक समूह तो इस 5 का बन गया, एक समूह इस 5 का बन गया। इन दोनों में से हमने एक ले लिया, 5 गुना, तो ये इसका उत्तर आ गया 25। अब 13,824 में 2 का भाग दिया तो आए 6,912। 6,912 में फिर 2 का भाग दिया तो आए 3,456। फिर 2 का भाग दिया तो 1,728। फिर 2 का भाग दिया तो 864। फिर 2 का भाग दिया तो 432। फिर 2 का भाग दिया तो 216। फिर 2 का भाग दिया तो 108। फिर 2 का भाग दिया तो 54। अब फिर 2 का भाग दिया तो 27। अब 27 के आ गए विषम में किसका भाग देंगे, 3 का। 27 में 3 का भाग दिया तो 9। 9 में 3 का भाग दिया तो 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो 1। अब इसके 3 के हम समूह बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा समूह हो गया और 3 का लास्ट वाला समूह हो गया। यानी 2 इसमें से ले लिए, 2 इसमें से ले लिए, 2 इसमें से ले लिए और 3 इसमें से ले लिए। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो उत्तर आ गए हमारे 24। अब है 1,10,592। 1,10,592 ये किसका भाग दिया, 2 का, तो आ गए 55,296। फिर 2 का भाग दिया तो आए 27,648। उसके बाद फिर 2 का भाग दिया तो आए 13,824। फिर 2 का भाग दिया तो आए 6,912। फिर 2 का भाग दिया तो आए 3,456। फिर 2 का भाग दिया तो आया 1,728। फिर 2 का भाग दिया तो आया 864। फिर 2 का भाग दिया तो आया 432। फिर 2 का भाग दिया तो आया 216। फिर 2 का भाग दिया तो आया 108। फिर 2 का भाग दिया तो आया 54। 54 में 2 का भाग दिया तो क्या आया 27। अब 27 विषम है, 27 में 3 का भाग दिया तो 9, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो 1। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पहला जोड़ा, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है और ये चौथा समूह और लास्ट का हमारा 3 का 5 का समूह है। अब इन सब में से हम एक लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे और 3 इसमें से लेंगे। हमने लिखे दिया, अब इसको गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 और 24 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 48। 23,656 में 2 का भाग दिया तो गया 23,328 बार। फिर 2 का भाग दिया तो गया 11,664 बार। फिर 2 का भाग दिया तो गया 5,832 बार। फिर 2 का भाग दिया तो गया 2,916 बार। फिर 2 का भाग दिया तो गया 1,458 बार। फिर 2 का भाग दिया तो गया 729 बार। अब ये विषम आ गई है, 3 का भाग दिया तो आए 243। 3 का भाग दिया तो आया 81। 3 का भाग दिया तो आया 27। 3 का भाग दिया तो आया 9। 3 का भाग दिया तो आया 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो आया 1। अब इसके हम समूह बनाएंगे 3 के, 2 का एक समूह बन गया, ये 2 का एक समूह बन गया, ये 3 का एक समूह बन गया और ये 3 का एक समूह बन गया। इनमें से एक का एक अंक लेंगे, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और ये 3 ये
किया, इनको गुणा करें कितनी आई 36। अब क्वेश्चन नंबर 9, 1,75,616 में 2 का भाग दिया तो आई 87,808, 2 का भाग दिया तो 43,904, 2 का भाग दिया तो 21,952, फिर 2 का भाग दिया तो 10,976, फिर 2 का भाग दिया तो 5,488, फिर 2 का भाग दिया तो 2,744, फिर 2 का भाग दिया तो 1,372, फिर 2 का भाग दिया तो 686, फिर 7 का भाग दिया तो 343, फिर 49, 7 का भाग दिया तो 49, 49 में 7 का भाग दिया तो 7, और 7 में 7 का भाग दिया तो 1। अब 1,75,616 के 3 के समूह है, एक समूह है, 2 समूह है, 3 समूह, 3 समूह तो 2 होंगे, और एक समूह किसका बन गया 7 का। अब इनमें से एक एक लेंगे हम लोग, तो हमने एक एक ले लिया, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, और 7 इसमें से ले लिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 गुनी 14, 14 2 से 28, 28 को 2 से गुणा किया तो 56 हो गए। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 93,125 में 3 का भाग दिया तो आए 30,375, 3 का भाग दिया तो आए 10,125, इसमें 3 का भाग दिया तो आए 3,375, इनमें 3 का भाग दिया तो आया 1,125, इसमें 3 का भाग दिया तो आया 375, इसमें 3 का भाग दिया तो आया 125। अब 125 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का देंगे, 5 का भाग दिया तो आए 25, 25 में 5 का भाग दिया तो आए 5, और 5 में 5 का भाग दिया तो आया 1। अब इसके हम 3 के समूह बनाएंगे, तो एक तो 3 का समूह ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, और एक 5 का ये बन गया। तो तीनों समूह में लिखने पर 3 इसमें से ले लिए, 3 इसमें से ले लिए, और 5 इसमें से ले लिए, और 3 को गुणा किया, 5 गुणा 3 15 गए, 15 को 3 से गुणा किया तो उत्तर आ गए 45। सत्य है या असत्य है आप लोगों को बताना है। घन और घनमूल की 7.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, असत्य बात है। कोई विषम संख्या हो उसका घन क्या हो, सम। आप जानते हो कि 3 का घन करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से गुणा किया तो 27, तो विषम हो गई ना, तो यह सत्य है। एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, सत्य बात है। एक पूर्ण घन संख्या कोई है तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? यदि हम 10 लें तो 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितने हो गए, 1000। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यह बात सत्य है। क्यों? किसी संख्या का वर्ग 5 है, फिर उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये बात सत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, यह सत्य है। क्यों? कि 2 एक ऐसी संख्या जिसका घन 8 पर ही समाप्त होता है। 2 गुणा 2 बराबर 8। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, सत्य बात है। सभी हो जरूरी नहीं है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ 2 अंकों की शुरू हुई 10, 10 का घन ज्ञात करें, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है ना, तो 3 अंकों में हो गए ना। 2 अंकों वाली संख्या का घन 7 या अधिक अंकों का हो सकता है। यदि 2 अंकों वाली संख्या है उसका घन हम बड़ी संख्या लेकर घन करेंगे 3 बार गुणा, तो वो 7 अंकों से अधिक हो सकती है। जैसे कि 99 गुणा 99 गुणा 99। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक का ही होता है, यह सत्य है। देखो 1 का हम घन करें तो 1 गुणा 1 बराबर 1,
2 का करें 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, 3 का करें 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। तो यह सत्य हो गया ना, क्योंकि सभी एक अंक वाली संख्याओं का घन एक अंक में हो, ये सत्य बात नहीं है। बिना गुणनखंड किए घनमूल निकालने के लिए आपको कुछ संख्याओं के घनमूल आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई अंतिम अंक क्या है। वैसे जैसे मैं बताऊं आपको, 1 की घात 3 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। अब यदि 8 का घनमूल निकालना 2 की घात 3 होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 27 का घनमूल 3 गुणा 3 गुणा 3। 64 का 4 गुणा 4 गुणा 4। 125 का होगा 5 गुणा 5 गुणा 5। 216 का होगा 6 गुणा 6 गुणा 6। 343 का होगा 7 गुणा 7 गुणा 7। 512 का होगा 8 गुणा 8 गुणा 8। 729 का होगा 9 गुणा 9 गुणा 9। 1000 का होगा 10 गुणा 10 गुणा 10। इसका लास्ट अंक हम देख लेंगे। अब हमारी संख्या है 1331। तो हम क्या करेंगे कि दाईं ओर से आरंभ करते हुए 3 अंकों का हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। हमारी संख्या 1331 इधर से बनाएंगे, दाईं ओर से तो बन गया 331 और एक इधर क्या रह गया, एक अंक रह गया, तो इनका समूह बन गया। तो दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 अंक का समूह बना लिया है। चरण नंबर 2, पहला समूह 331 है। इधर का पहला समूह क्या, दाईं ओर का 331 है तथा इकाई अंक इसका क्या, 1, जो कि केवल एक इकाई वाले अंक से प्राप्त होता है। हमें 1 या 3, 1 की घात के बिना 1 गुणा 1 गुणा 1। चरण नंबर 3 है। दूसरा समूह क्या प्राप्त हुआ हमें, 1, और 1 का घनमूल क्या है, 1 ही है, क्योंकि 2 यदि हम करें तो 2 गुणा 2 तो 8 हो गए, तो हमारे क्या है 1। अतः दूसरा अंक 1 प्राप्त हुआ है। अतः दी गई संख्या का घनमूल क्या हो गया, 11 हो गया। इस प्रकार 1331 का घनमूल हमें प्राप्त हो गया है 11। 4913 का बिना गुणनखंड किए घनमूल ज्ञात करना है। और दी गई संख्या हमारी 4913। दाएं ओर से आरंभ करते हैं 3 के समूह बनाएंगे तो 913 का समूह इधर रह गया, एक अंक 4। दूसरा चरण पहला समूह 913 है तथा इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, जो कि केवल 7 इकाई वाले अंक से प्राप्त होता है। 7 की घात क्यूब 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 342। अतः इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। दूसरा समूह का अंक क्या है, 4। 4 का वर्गमूल करें, 1 गुणा 1 गुणा 1 से बड़ा क्या है 4, और 4 से बड़ा क्या है 2 की घात 3। अतः हमारा अंक क्या होगा 1, क्योंकि 2 तो बड़े हो गए। अतः दाई का अंक 1 प्राप्त हुआ। अतः दी गई संख्या 7 तो इकाई का अंक हो गया, दाई का अंक हो गया 1। अतः दी गई संख्या का घनमूल क्या हो गया, 17 होगा। इस प्रकार घनमूल हमारा आ गया 17। 12167। चरण नंबर 1, दाईं ओर से आरंभ करते हुए 3 अंकों का समूह बनाएंगे तो 167 इस समूह में हो गए और 12 इस समूह में हो गए। पहला समूह 167 है। पहले समूह में क्या 167, इसका इकाई का अंक क्या है 3 है, जो कि केवल 3 इकाई वाले अंक से प्राप्त होता है। 3 की घात क्यूब हो गई, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, ये भी 7 आ गई, ध्यान से 7 आ। इकाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा समूह 12 है। क्या है दूसरा समूह 12। 12 का वर्गमूल 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 हो गए, और यदि 3 लेते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 हो गया था। यह हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 की घात 3 यानी 2 लेंगे। अतः दाई का अंक क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ। अतः दी गई संख्या का घनमूल क्या हो गया 23 होगा। इस प्रकार से 12167 का घनमूल हो गया आपका 23। 32,768।
जो समूह बने, बाई ओर के दाई ओर के समूह 768 और बाई ओर का हो गया 32। पहला समूह क्या है 768 तथा इसका इकाइकांक क्या है 8 है, जो कि केवल 2 इकाई वाले अंक से ही प्राप्त किया जा सकता है। 2 की घात क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, अतः इकाइकांक क्या आ गया 2 आ गया। दूसरा समूह है क्या प्राप्त हुआ था 32। 32 का घनमूल 3 की घात क्यूब होगा, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, लेकिन इससे बड़ा 4 की घात 3 है। 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, तो ये बड़े हो गए 64 हो गए नहीं, तो अतः धाई का अंक 3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 3। अतः दी गई संख्या का घनमूल 32 प्राप्त होगा। इस प्रकार 32,768 का घनमूल में प्राप्त हो गया 32।